जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और अभी कुछ देर पहले मैंने एमपीएस हिंदी पर ही एक वीडियो एनालिसिस किया, जिसमें मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत को कहीं न कहीं बताया गया है, अमेरिका को बताया गया है कि आपके यहाँ चुनाव को प्रभावित कर सकता है चाइना, और एआई के ज़रिए वो चुनाव में या सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में या किसी भी जगह पर कुछ भी गलत ऐसा कार्य कर सकता है जिससे चुनाव प्रभावित हो। और उसी के कुछ देर बाद मुझे अब ये वीडियो अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो ये समझ सकते हैं कि आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि साइबर क्राइम कितना तेज होता है और किस प्रकार से चीज़ों को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ का जो फेसबुक पेज था, इस पे अश्लील कंटेंट अपलोड किए गए हैं। तस्वीरें हम आपके साथ साझा नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब की कम्युनिटी जो गाइडलाइंस होती हैं उनके खिलाफ हम नहीं जा सकते, पता चले हमारा वीडियो ही हटा दिया जाए। तो क्या जानकारी निकल के आ रही है उसको मैं आपको बताऊँगा। बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे तक काशी विश्वनाथ का जो फेसबुक पेज है उसको कहीं न कहीं साइबर सेल के द्वारा या जो साइबर क्राइम अपराधी होते हैं उनके द्वारा इसको हैक कर लिया गया था। तो आज शनिवार है और आपको पता है कि शनिवार के दिन भोलेनाथ का कितना लोग पूजा पाठ करते हैं, और भोलेनाथ की जो सुबह-सुबह पूजा पाठ हुई थी उसी की तस्वीरें जब अपलोड करने के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के फेसबुक पेज को खोला गया, तब जाकर पता चला कि साइबर हैकर्स ने इसे हैक कर लिया है। हैकर्स ने पेज का पासवर्ड भी बदल दिया था और स्टोरी में अश्लील पोस्ट अपलोड कर दी थी। इसकी जानकारी तब होती है जब मंदिर की मीडिया टीम ने सुबह 10:30 बजे आरती की तस्वीरों को पोस्ट करने के लिए पेज को खोलना चाहा, तो पेज खुला ही नहीं। जैसा कि हर बार होता है जब कोई चीज़ साइबर क्राइम के हत्थे चढ़ जाती है तो वो खुलता ही नहीं है। पेज नहीं खुला और पासवर्ड डालने पर एरर बताने लगा। तुरंत इसकी जानकारी आईटी एक्सपर्ट को दी गई और आईटी टीम ने 1 घंटे बाद पोस्ट को डिलीट कर और पेज को रिकवर कर लिया। जो वहाँ के मंदिर न्यास से जुड़े लोग हैं, विश्वभूषण मिश्रा सीओई है, ये सीओई है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के। विश्वभूषण मिश्रा, इन्होंने जो बातें बताई वो आपको जानना चाहिए। इन्होंने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट का फेसबुक पेज कुछ शरारती तत्वों ने हैक कर लिया था। साइबर अपराधियों को ट्रैक कर उन पर मुकदमा चलाने के लिए शिकायत दर्ज कराई गई है। फेसबुक पेज से अश्लील पोस्ट डिलीट करने के बाद इसकी रिकवरी की जा रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के अनुसार फेसबुक पर मंदिर के ऑफिशियल पेज श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट के नाम से बना हुआ है जो फेसबुक पेज है, और वहीं हमने सारी चीज़ें आपको बताई कि किस प्रकार से मामला निकल के सामने आया है। न्यास के पीआरओ गजेंद्र सिंह ने बताया कि फेसबुक पेज हैक होने का पता चलते ही मंदिर की मीडिया टीम ने इसे रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। फिर मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा को इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने तुरंत वाराणसी पुलिस को और साइबर सेल को इस मामले की जानकारी दी। मंदिर न्यास की ओर से वाराणसी कमिश्नरेट के साइबर इंचार्ज को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। इसके साथ ही इसकी सूचना मेल के जरिए फेसबुक टीम को भी दे दी गई, जिससे कि फेसबुक टीम इस पर कार्रवाई कर सके। फेसबुक पेज को रिकवर कर लिया गया है और इन साइबर अपराधियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी उनकी पकड़ तो नहीं हो सकी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने 10 दिन पहले इनकम का नया डेटा भी जारी किया था। आपको बता दें कि जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसका डेवलपमेंट किया गया था। नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे कॉरिडोर बनाया गया था, और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो कॉरिडोर बना है उसी रास्ते से ये गंगा में जाते हैं, वहाँ पे नहाते हैं और हाथों में जल लेकर काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक भी करते हैं, और उसको लाइव मीडिया में प्रसारित भी किया गया था। और ये उसके बाद से इसकी जो यहाँ पे इकॉनमी है बहुत ज़्यादा बूस्ट की है। आइए उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मंदिर प्रशासन ने बताया था, जब उन्होंने अपना डेटा जारी किया था आज से कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले लगभग, तो उसमें बताया गया था कि मंदिर से जितनी कमाई साल 2019, 2020 और 2021 में हुई, उससे ज़्यादा कमाई तो केवल 2022-23 में हुई। यानी कि पिछले 3-4 सालों में जितनी कमाई होती उतना सिर्फ 1-2 सालों में हो गई है। 2022-23 में 58 करोड़ 51 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम हुई है। वहीं कॉरिडोर बनने से पहले तीनों साल मिला करके 57 करोड़ के आसपास हुई थी। कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर की इनकम 200% तक बढ़ गई। आप सोच सकते हैं कि 200% बढ़ना मामूली बात नहीं है। 2021-2022 में 80.93%, 2020-21 में -58% और 2019-20 -0.81% की कमाई हुई थी। और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉरिडोर के तौर पर सुविधाएं और स्पेस बढ़ने के साथ बाबा विश्वनाथ के भक्तों में बढ़ोतरी देखने को भी मिली है।
अगर हम कॉरिडोर में से होटल कारोबार की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि होटल कारोबार से जुड़े लोग जो वाराणसी में हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। उनकी बात करें तो लगभग 65 से 70% उनके कारोबार में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पूरे देश और दुनिया से लोग वहाँ पे दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग होटल में ही रुकते हैं और जिससे इसमें बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ वहाँ पे जो नाव चलाने वाले हैं, नाव मालिक हैं, नाविक हैं, उनके 80% वृद्धि हुई है। होटल मालिक 65%, पर्यटन उद्योग की बात करें तो 41% बढ़ोतरी हुई है। बनारसी साड़ी और हैंडीक्राफ्ट के सामान में 47% की वृद्धि हुई है। ई रिक्शा चालक, जो ई रिक्शा होती है यानी कि बैटरी संचालित जो ई रिक्शा होती है, उसके भी व्यवसाय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, 30% की वृद्धि हुई है। टेम्पो यानी कि 3 व्हीलर जो ड्राइवर है उनकी आय में भी 25% की वृद्धि हुई है। घाट मैनेजमेंट 22.60% का इनको लाभ हुआ है। टैक्सी मालिक और ड्राइवर जो है 20% दोनों को मिला के, ठीक है, 20% का इजाफा हुआ है। बाकी जो टैक्सी ड्राइवर की हम अलग से टेम्पो थ्रिलर की बात कर रहे थे वो 25%, लेकिन टैक्सी मालिक और ड्राइवर 20%। रिक्शा वालों की आय 15%। रिक्शा वालों मतलब जो साइकिल वाला रिक्शा होता है उसकी बात कर रहे हैं। लकड़ी का खिलौना, बनारसी साड़ी, बोटिंग और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में 9.10 की वृद्धि हुई है। वहीं अगर हम बात करें तो जो पूजा पाठ करने जाते हैं तो खाली हाथ तो जाते नहीं हैं, तो वहाँ से फल फूल भी लेकर जाते हैं। तो फल फूल का जो बाज़ार है, बीएचयू है, वहाँ पे इस विश्वविद्यालय है, डीएवी कैंपस है, इन सब चीज़ों की अगर हम बात करें तो इन सब चीज़ों से भी टूरिज्म में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस पे भी आपको मैं रिपोर्ट जो है उसको बताना चाहूँगा। वाराणसी में बीएचयू के डीएवी कैंपस में हुआ एक रिसर्च कहता है कि टूरिज्म में 41% और नाविक और नाव मालिक की आय में 80%, साड़ी और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में 47%, घाट मैनेजमेंट में 22.60, रिक्शा वालों की आय में 15% और 3 व्हीलर ऑटो बिजनेस में 25% की बढ़ोतरी हुई है। गंगा किनारे के बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट, फूल माला, टूर ट्रैवल, स्थानीय परिवहन, होटल आदि की इनकम में डबल डिजिट में इजाफा हुआ है, यानी कि सबकी इनकम बढ़ी हुई है। इकोनॉमिक्स डॉक्टर अनूप मिश्रा जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने बताया कि बनारस का जो आर्थिक ढांचा है वो बिल्कुल बदल चुका है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में बड़ी आय से वाराणसी के होटल इकॉनमी में बढ़ोतरी हुई है 65% की। मंदिर की वजह से फूलमाला, होटल, गेस्ट हाउस, बोट, क्रूज, ऑटोमोबाइल और रेस्टोरेंट की कमाई कई गुना तक बढ़ी है। बाहर से आने वाले भक्त अपने 2 से 3 दिन के ट्रिप के दौरान बनारस से कई तरह के सामान और साड़ी भी खरीदते हैं, होटल में रुकते हैं, रिक्शे में चलते हैं, ऑटो में चलते हैं, नदी में नाव में जाते हैं। ऐसे में बाबा विश्वनाथ की वजह से बनारस के व्यापारियों की चांदी ही हो गई है, ऐसा जो अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इतने बड़े मंदिर का एक तरह से जो फेसबुक पेज है, साइबर जो अपराधी हैं, साइबर क्राइम करने वाले हैं, उनके हत्थे चढ़ जाता है और किस प्रकार से वहाँ पे अश्लील कंटेंट अपलोड करके, यानी कि कहीं ना कहीं जन भाव कुछ बिगड़ तो नहीं जाता है, लेकिन जन भावनाएं आहत होती हैं। पहले लोगों को लगेगा कि किसके हाथ में ऐसे पेज हैं जो इसको चला रहा है, तो वैसे लोग समझदार हैं, उनको पता चल जाता है कि जो एक ऑफिशियल पेज होता है वहाँ पे अगर ऐसे कंटेंट आ रहा है इसका मतलब इसको हैक किया गया है। और हैकर्स जो होते हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपनी जानकारी का दुरुपयोग करना, साथ ही साथ जो जन भावना है उसको आहत करना, यही सब नुकसान है। और आपको पता है कि चुनावी साल है, तो अभी मैंने पीछे ही आपको चाइना वाला मामला बताया ही है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए और प्रशासन को इसमें सतर्क रहना चाहिए। बार बार अपने सोशल प्लेटफॉर्म को चेक करते रहना चाहिए। और पता नहीं क्या था, अगर अपलोड हुआ था तो और भी जो उन्हें देखने वाले थे उनको तो प्रशासन या मंदिर प्रशासन को ये जानकारी देनी चाहिए थी कम से कम। वाराणसी पुलिस को ही फ़ोन करके या डायल 100 जो उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस है उसको फ़ोन करके सूचित कर देते, तो डायल 100 खुद ही वाराणसी में प्रशासन से संपर्क कर लेता। लेकिन कहीं ना कहीं जन जागरूकता की भी कमी है, क्योंकि अगर फ़ोटोज़ अपलोड हुए थे, अश्लील कंटेंट अपलोड हुआ था, तो देखने वाले तो रहे ही होंगे। खैर लोगों ने इग्नोर किया, ये गलत बात थी, ठीक है। तो आपके जो कहीं ना कहीं आपके भी दायित्व होते हैं, उसको आपको निभाना चाहिए था। चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।